तस्वीर है अकबरपुर रोहतास के बस स्टैंड का। हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का सादिक इमाम न्याज़ी पूछने निकला है आवाम से, क्या होगा हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का। चलिए मिलते हैं लोगों से, करते हैं बात इस मौजू पे, इस मसले पर, इस मसाइल पर अकबरपुर की आवाम से। इस वक्त न्याज़ी न्यूज़ एक काम कर रहा है अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास के कुछ ख़ास मौजू पे। ख़ास मौजू ये है हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का जो मामलात है। आपने पहले भी देखा होगा कि वहाँ किस तरह का मंजर था, क्या वहाँ का सूरत हाल था। अगरचे आप अकबरपुर रोहतास के होंगे तो आप बखूब जान रहे होंगे कि हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना जो था किस तरीक़े से था और आज का सूरत हाल क्या है वो आप हमारे स्क्रीन पे अभी आपने देखा है। सारा मैं मंजर आपको दिखा रहा हूँ। गंदगी उस बाउंड्री में हो रहा है, गंदे जानवर अनजान शहीद के आसपास में, और भी कई ऐसे गलत काम होते हैं। न्याज़ी न्यूज़ अकबरपुर के अवाम से और जो ख़ास लोग हैं उनसे मशवरा कर रहा है, उनसे राय ले रहा है और ये राय करके आवाम तक पहुंचा रहा है कि क्या होना चाहिए। पहला सवाल, इस वक्त जो हमारे भूतपूर्व मुखिया जनाब शौकत अली न्याज़ी साहब हैं, जो कि अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के सामने में इनका एक दुकान है। मुखिया भी यहाँ रह चुके हैं। जी न्याज़ी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया। एक सवाल है मेरा और इस सवाल को लेकर मैं सभी से मैं ये सवाल को कर रहा हूँ। कब्रिस्तान की ज़मीन में मकान, दुकान या मस्जिद बन सकता है? कब्रिस्तान के एहतराम के बारे में तो जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, लेकिन लोग जाते हैं। मकान बनने की बात है तो ये सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों के ऊपर आती है, ना कि अकबरपुर के आवाम को। आवाम ने तो अपना नुमाइंदा चुन दिया, अब वो नुमाइंदा की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कब्रिस्तान में कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, अगर उसमें आबादी हो रही है तो कैसे हो रही है। ये कभी उन लोगों ने आगे कदम नहीं बढ़ाया और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अभी हमारे अकबरपुर में नगर पंचायत रोहतास पे सवाल चल रहा है कि दुकान बनना चाहिए, मकान बनना चाहिए। दुकान बनना चाहिए तो बाउंड्री होना चाहिए, दुकान बनना चाहिए तो बाउंड्री। क्या आपकी राय है, बाउंड्री होना चाहिए या दुकान बनना? मेरा बस सवाल का एक ही जवाब है कि ये सारी जिम्मेदारी कमेटी के ऊपर जाता है। कमेटी जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, जो जिनका 50 साल से कब्जा है या 10 साल से कब्जा है या 100 साल से कब्जा है, तो वो उन्होंने नापी, उनसे रातबा कायम करके नापी जोखी करके उसके बाद मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन हल कौन करेगा? जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है वो और कमेटी के लोग। पब्लिक नहीं जाएगी उसमें, इसलिए कि पावर ऑफ अटर्नी पब्लिक ने तो कमेटी को दे ही दिया है। अब यहाँ कमेटी भी तो पीछे हाथ कर दी है। नहीं, हाथ करने से पहले कमेटी का अगर रवैया होता तो वहाँ पे आज कुछ ना कुछ फैसला लिया होता। वो नहीं, अनाज इंसान को खा जाती है। अनाइयत, बड़े को बड़े की तरह मानिए, छोटे को छोटे की तरह देखिए। मुखिया जी, ये कहाँ का तरीका है कि हमारा घर है और सामने में हमारे घर के रास्तों को बंद कर दिए, दरवाजे को कुछ कर दिए। फिर से आप कहिए। पूरा मेरा घर है, मेरा घर है। जैसे मेराज का ये घर है, मेराज के घर के सामने हम अपनी दुकान लगा दें, कहाँ तक अब तक सही है? गलत है। कहने का मतलब है जिस दिन वहाँ रखा गया था, जब 2000 में जब ये तय हुआ था, तो कमेटी के ही सदस्य के डिबेट के तय किए तो 75 रुपया महीना। आज भले बाहयात हैं आसिफ अली खान साहब, बाहयात है प्रोफेसर हसन, कमेटी के ना कि मुखिया शौकत अली नहीं तय किए थे। पहले ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। ये हमारे हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। यहाँ कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो मुर्दे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुर्दे के कब्र पे मकान बना रहे हैं। ये अकबरपुर रोहतास की तस्वीर है। कब्रिस्तान के ऊपर मकान,
बन रहा है। बन रहा है, लोग रह रहे हैं। देखिए तस्वीर को। जिस मसले में मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की राय में ले रहा हूँ, जानकारियाँ ले रहा हूँ। हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? आपसे मेरा सवाल है, न्याजी न्यूज़ का सवाल है कि इस तरह से यहाँ बेहुरमती हो रही है, उसके लिए क्या हमें पहल करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए? आपका सुझाव। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आवाम की बात, आवाम से राजनीति, एक आदमी के राय लेने से कोई काम चलेगा नहीं। ये सब काम को बल्कि सामूहिक चीज़ है, तो आवाम की चीज़ है कि आवाम को बुला के सुना लीजिए कि क्या होना चाहिए। क्या भाई, क्या होना चाहिए साजिद साहब? भाई हम लोगों की तो राय है कि उसके चारदीवारी होना चाहिए, बकिया आवाम की मीटिंग बुलाएं और आवाम के सामने रखें लोग। उसकी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए या नहीं, मेरा ये न्याजी न्यूज़ का सवाल है। यहाँ इस वक्त इतनी गंदगी और गंदे जानवर वहाँ घूम रहे हैं। उसका एक ही रास्ता है कि उसका बाउंड्री जिंदा के हाथ में ना है जी, हमारे करना जी। उनको हिफाजत करेंगे। कब्रिस्तान के मकान पर तो ऐसे इस्लामिक रूल से देखेंगे, हदीस के रूल से देखेंगे, तो ना वहाँ दुकान जायज़ है, ना मकान जायज़ है, यहाँ तक कि मस्जिद भी जायज़ नहीं है। कोई जायज़ नहीं है, तो वहाँ फिर क्या होना चाहिए इस वक्त में? बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान उकान नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज न्याजी न्यूज़ एक अहम फैसले को लेकर निकला हुआ है। नगर पंचायत रोहतास की आवाम से बात कर रहा है, मुलाकात कर रहा है, ये जानकारी ले रहा है। अनजान से इसका मामला जो अभी चल रहा है इस वक्त, क्या वहाँ पे होना चाहिए, आपकी राय क्या है? सफाई होना चाहिए वहाँ पे। अभी जो भी गंदगी है उसका सफाई होना चाहिए, और वहाँ पर अच्छा मज़ार का डेकोरेशन होना चाहिए। अभी का पोजीशन ये है कि वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा गंदे जानवर, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लोग जाकर उसमें गंदगी फैला रहे हैं, लोग वहाँ पेशाब वगैरह और भी गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या आपका मशवरा है? तो कमेटी ने उस पर राय लेगी, क्या उसका है नहीं है, उसके ऊपर कमेटी ऊपर अपना ही करेगी। बाउंड्री तो होना ही चाहिए, मगर वहाँ गंदगी फैल रहा है। जो पहले से हिफाजत में था वो ज़मीन अब और बेतरतीब हो गया है, खुला हो गया है बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहिएगा? उसका बाउंड्री होना चाहिए, उसका हिफाजत होना चाहिए। आपकी क्या राय है? बाउंड्री होना चाहिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए। अगर कब्रिस्तान में जिसका भी मकान है वो मकान खाली होना चाहिए। अभी हालात जो अकबरपुर रोहतास का है कब्रिस्तान को लेकर, मेरा सवाल है कि कब्रिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ तो हमारा आपका फ़र्ज़ ही बनता है जी। हर मुसलमान, हर मोमिन का फ़र्ज़ बनता है कि कब्र की हिफाजत की जाए। बिल्कुल। दूसरा सवाल, हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को आप देख रहे हैं इस वक्त, जो इस हाल में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए हमारा राय यह है कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती का लफ्ज़ आया है, सख्ती से माने सुना है कि कब्र पर मस्जिद और कब्र पर औरत के बारे में है कि ज़ियारत गाना बना है। तो कब्र पर किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए। उसकी हिफाजत के लिए चारदीवारी होनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानवर नहीं जाएँ, समझिए। लेकिन दुकान के इसमें हम नहीं रहेंगे। अभी अकबरपुर रोहतास में बहुत बड़ा ये मसला चला हुआ है और लोगों में काफ़ी ये भी है कि कब्रिस्तान की ज़मीन में मकान या दुकान, मेरा सवाल है मकान या दुकान क्या जायज़ है? ना, बिल्कुल नाजायज़ है, बनने ही नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो मुर्दों के लिए कब्र का माना क्या है कि जब हम इंतकाल किए दुनिया से रुखसत, तो उसमें वो हमारा मकान है ना, नाली गंदा लैट्रिन सब कब्रिस्तान। कुल मिला के ये कहने का मकसद है कि कब्र की हिफाजत होनी चाहिए। हाँ, कब्र की हिफाजत होनी चाहिए, चारदीवारी कर दें जी। हाँ, चारदीवारी होनी चाहिए। उससे क्या है कि हमारा कब्रिस्तान जो है साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, गलत जानवर नहीं जाएंगे। इस मौजू पर भी मैं बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ और मैं राय ले रहा हूँ कि हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का क्या होना चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, नंबर 1 गंदगी बहुत ज़्यादा है,
लोग उस पर जाके गंदगी फैला रहे हैं। कुछ गंदे जानवर भी उसमें उनका रहाइश हो गया है। कुछ लोग उसमें गलत काम भी कर रहे हैं। आइए एक सभी से राय लेने के बाद एक राय मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ। क्या हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का बाउंड्री होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो इस वक्त सूरत हाल है? बेशक होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि इसका बाउंड्री करके उसमें गेट लगा दिया जाए। नहीं तो दुनिया का कोई भी फतवा मंगा लीजिए, किसी भी फ़िरका के आलिम से आप मंगा लीजिए, सहाबा की ज़मीन में दुकान और मकान दोनों में आप उसको सिर्फ बाउंड्री कर गेट लगा सकते, इसकी इजाज़त नहीं तो यानी कि इस्लामी रूल के मुताबिक आपका ये कहना है कि उसमें ना कोई दुकान बन सकता है ना मकान बन सकता है। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये इस्लामी आप कहीं से भी हम बता रहे हैं ना, किसी भी फ़िरक़े मकसद से आप किसी भी आलिम से इसका मंगा सकते हैं। दुकान और मकान का कोई भी इजाज़त नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बहुत गंदगी हो रहा है तो दूसरे का कब्जा हो सकता है या जो भी है, तो जिस तरह से जान बचाने के लिए आप हराम खा सकते हैं, उस सूरत में आप उसमें दुकान या मकान बना सकते हैं ना, ऐसे इजाज़त नहीं है। और ऐसे भी लोग वहाँ पे कुछ दुकान में कब्जा वहाँ पे जमाए हुए, ये कहाँ तक सही है? नाजायज़ है। सहाबा के ज़मीन पर, कब्रिस्तान की ज़मीन पर अपना दुकानदारी करना या ना एकदम नाजायज़, कहाँ पे एकदम नाजायज़ है। और उस घर का आप जो उसमें दुकान करके कमा रहा है, उसका घर का पता लगा लीजिए, उसके घर में कभी बरकत हो ही नहीं। ज़िंदगी भर कमाते कमाते मर जाएगा, उसके घर में तरक्की नहीं होगी। या जो घर बना ले उसके घर का जाके हाल देख लीजिए, आपको देखने में कैसे लगे, अंदर से पूरी तरह परेशान रहता है। क्या है कि इस्लाम में जो चीज़ नाजायज़ है उसमें हाथ डालिएगा तो सिवाय नुकसान के आपको फायदा नहीं होगा। आपकी राय क्या है? राय बस वही बता दिए कि बाउंड्री करके गेट लगाइए। इससे पहले इमारत शरिया से जगह जगह से फतवा भी आया था कि ऐसी सूरत में बनाया जा सकता है। तो इसलिए ना हराम जान बचाने के लिए, अगर हराम खाने से हमारी जान बच जाए, आप कहीं रेगिस्तान में फंस गए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा पेशाब भी जान बचाएं। एक सवाल है हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, क्या होना चाहिए? जाए मतलब क्या चीज़ में दुकान बनना चाहिए या बाउंड्री होना चाहिए या इसी तरह रहना चाहिए? नहीं, बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, इसलिए कि दुकान रहेगा तो आज देख लीजिए दुकान बनते हुए हुरमती कितना होता है, ठीक है, लेडीज जेंट्स लैट्रिन पेशाब, उससे बेहतर होगा कि एकदम बाउंड्री हो। और अनजान से की जितनी ज़मीन है उसको फिर से लोग, हमारे मुस्लिम चाहे हिंदू भाई जो भी उसमें शामिल करके उनको फसल रोशन करना चाहिए। क्या आप राय रखते हैं इसके बारे में? बाउंड्री होना चाहिए, दुकान बनना चाहिए या इसी तरह पड़ा होना चाहिए? राजा भाई ने अभी बोला, जो बोला वो बात सही है, बोला कि बाउंड्री ही होना चाहिए। रोहतास से रहने वाले हैं आप, अकबरपुर रोहतास से रहने वाले हैं। एक सवाल है मेरा कि हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह से मज़ार है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, गाड़ी पे एक सफ़र करते हैं, क्या इनका होना चाहिए? बाउंड्री होना चाहिए? बाउंड्री होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। आप अकबरपुर रोहतास के रहने वाले हैं, ये बताइए कि हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह से सूरत हाल है, इनका रास्ता बंद है, क्या होना चाहिए? ये आदमी की कमी है। अच्छा, आदमी की कमी है, यहाँ तो आदमी बहुत है भाई, आदमी देखिए, आदमी कैसे कमी है? इतने लोग आदमी हैं, यहाँ से वहाँ तक आदमी की कमी कैसे है यहाँ? आदमी की कमी इसलिए है कि आपने आपस में छूट है, हाँ, नहीं राय दे रहा है बनाने के लिए। अच्छा, क्या किया जाएगा? मेरा सवाल है कि बनना चाहिए या इसी तरह रहना चाहिए? कमेटी को बनाना चाहिए ना। हाँ, कि मैं हिंदू मुसलमान भाइयों से भी मैं राय लूँगा और इनसे पूछूँगा पहले कि ये भी अकबरपुर रोहतास के निवासी हैं। अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? जीवन कुमार। ये बताइए कि अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उनका क्या होना चाहिए? बाउंड्री होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और एक सवाल है मेरा हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, क्या इनके कब्र का, मज़ार का बाउंड्री होना चाहिए या दुकान बनना चाहिए या इस तरह की जो गंदगी हो रही है? स्टार्ट होगा बाउंड्री से, बाउंड्री। क्या आपकी राय, क्या न्याजी न्यूज़ आपसे एक वोट देना चाहता है? बाउंड्री अच्छे ढंग से होना चाहिए और ज़मीन फर्श बनना चाहिए। और जितना भी शहीद बाबा जो मरे हुए हैं
उन्हें उनको जिंदा करके मजार उनका बना दिया जाए, ताकि बेहरमती न हो। बेहुरमती ना हो, और आगे दो लंबा मीनार हो कल्याण करीम बाबा के लिए, यही होना चाहिए। उसी पर आप यहाँ पर रोहतास से रहने वाले, क्या होना चाहिए? आप अनजान शाह रहमतुल्लाह का हालत देख रहे हैं कि कितना गंदगी है, लोग उसमें जाकर लैट्रिन भी कर रहे हैं और गंदा जानवर भी। गंदगी तो अभी से नहीं, शुरू से ही कर रहा है लोग। ये नहीं है, यासी भी होता है वहाँ, तो कम से कम उसको बना के कम से कम एक शौचालय उधर किनारे कर देना चाहिए कि कम से और कम जाए लोग। गुमटी भी हटना चाहिए, बाउंड्री गुमटी तो हटना ही चाहिए, गुमटी का तो रहने का सवाल ही नहीं है। गुमटी का तो खेल है। दुकान रखिए, तो बनाना है तो दुकान बना के रखिए ना, तो गुमटी को एकदम हटा देना चाहिए। मेरा सवाल है, न्याजी न्यूज़ आपकी राय ले रहा है और आपकी राय से उस जगह पे काम को लगना है, ये बताइए वहाँ पे क्या होना चाहिए? काम लगना तो सही है, काम के लिए कौन आदमी तो सेफ हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, दुकान बन जाएगा तो सेफ रहेगा। हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का क्या होना चाहिए? बाउंड्री होना चाहिए या दुकान बनना चाहिए या ऐसी पड़ाव होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस बात का कि जब इसलिए काम हो रहा तो हम यहाँ थे नहीं, हम दिल्ली थे, और जब मालूम हुआ हमको सारी बात। इसमें देखिए बुजुर्गों से चला आ रहा है, ना इसमें तो मकान होना चाहिए, ना इसमें दुकान होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए और दुकान बनाइएगा। आपकी राय क्या है? बगुल रोहतास के रहने वाले हैं, क्या राय है आपकी? वही होना चाहिए, हमारे राय में तो है कि दुकान होना चाहिए। डाल दो। कब्रिस्तान के ज़मीन में ना मकान बनना चाहिए, ना दुकान बनना चाहिए, ना मस्जिद बनने का हुक्म है। बाहर है ना, बाहर कैसे है भाई? एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें हड्डी निकला था। तब बाउंड्री होनी, हड्डी तो हकीकत है, हम तो साला पूरा जिंदगी बाउंड्री होनी चाहिए। आपकी क्या राय भैया? बाउंड्री होनी चाहिए। आप क्या राय दे रहे हैं? आप हाँ, न्याजी न्यूज़ पर आप क्या राय दे रहे हैं? बाउंड्री होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या दुकान बनना चाहिए? फाइनल स्टेटमेंट है। दुकान बनाई है तो पूरा खानदानी कर दिया, जैसा हो गया उसके पास था। झंझट का घर है, दुकान बनेगा। दुकान झंझट का घर है। चलिए, आपकी क्या राय है हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के बाउंड्री को लेकर, या जो सूरत हाल है उस पर क्या कहिएगा? बाउंड्री होना चाहिए, दुकान आगे वाले आने के दिन के लिए भी झंझट है। हर कोई चाहेगा कि हम सिक्योरिटी बने और हमारे देख रेख में हो, इसलिए बाउंड्री बन हो जाए, ये बहुत अच्छा है। सारा दुकान हटा, साहिब मज़ार को सबसे बाद ये जिनके लिए ज़मीन है उनके महदूद कर। क्या आपका राय है? फाइनल राय क्या है? फाइनल ये है कि बाउंड्री हो जाए, बाउंड्री हो जाए, उनकी हज़ार मज़ार का काम हो, तामीर, इसमें मज़ार पे तामीर हो। ये मेरा न्याजी इनसे राय ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जो अभी न्याजी न्यूज़ ने एक सवाल उठाया है कि हज़रत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद कि आपने कम से कम आप कुछ नहीं तो ये सवाल तो उठाया उनके मुद्दे पर, उनके बारे में। अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने शरीफ की तामीर होनी चाहिए। दुकान मकान ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन तामीर तो हो सकता है ना। कैसा तामीर चाह रहे हैं आप? एक आलीशान रोजा बने, बाउंड्री करा दिया जाए, ये तो हो सकता है ना, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। इसमें तो लोगों का कोई असर नहीं है। जगह आस्थाने पर काम होता है। अब बुजुर्गान दिन का आस्थाना काफ़ी अरसा दराज से एक मुद्दत हो गया आस्थाने को, तो इस काम को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।